आज हम आपको परसेंटेज का एक ऐसा कंसेप्ट समझाने वाले हैं जिसको समझने के बाद आप परसेंटेज का बड़े से बड़ा क्वेश्चन हवे में सॉल्व कर दोगे, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज उस कंसेप्ट को जल्दी से समझा देते हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिया और बोला कि इसके आप कुछ टुकड़े कर लो, जैसे आपने 3 टुकड़े कर लिया या 4 टुकड़े कर लिए, जो भी पहला टुकड़ा जैसे 200 कर लिया, दूसरा टुकड़ा 300 कर लिया, तीसरा टुकड़ा 100 कर लिया, चौथा टुकड़ा 400 कर लिया, हो गया ना 1000। 2 3 500 और 500 1000। अब मैं अगर बोलूं आपको कि पहले टुकड़े का आप 10% कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे 10% जो आएगा। फिर मैं बोलूं दूसरे टुकड़े का भी 10% कैलकुलेट करो, तो आप इसका 10% कैलकुलेट करके जो आएगा यहाँ नीचे लिखोगे। और फिर मैं बोलूं तीसरे टुकड़े का भी 10% कैलकुलेट करो, तो आप उसको भी 10% कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे। और अब मैं पूछूं कि क्या आपने उस पूरे पैसे का जो मैंने आपको दिया था यानी 1000 रुपया, आपने उस पूरे पैसे का 10% कैलकुलेट कर दिया क्या? तो भाई पूरा पैसा का मतलब क्या यही है क्या? 200 300 100 और 400? तो आप बोलोगे हाँ यही है। तो आपने क्या पूरे पैसे का 10% कैलकुलेट कर दिया? आपने तो 200 का 10% कैलकुलेट किया, 300 का किया, 100 का किया, बट आपने 400 का 10% अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। यहां तक हम लोग नहीं बोल सकते कि हमने पूरे पैसे का 10% कैलकुलेट कर दिया। पर जैसे ही आप इस 400 का भी 10% कैलकुलेट करते हो और यहाँ लिखते हो, तो यहां तक करने के बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ हमने अब पूरे पैसे का ही 10% कैलकुलेट कर दिया। पर मैं बताना चाहता हूं, जब आपको पूरे पैसे का ही 10% कैलकुलेट करना था तो आप इसको 4 बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ऐसे आप डायरेक्ट इसी पूरे पैसे का 10% कैलकुलेट कर दो, एक बार में ही आपका पता चल जाएगा कि इस चारों का 10% टोटल कितना होगा यहाँ पर। यानी यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एक टोटल अमाउंट को आप जितने भी टुकड़ों में कर लो, और अगर आप प्रत्येक टुकड़े का 5-5% कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको उतनी बार 5-5% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस टोटल का ही 5% कैलकुलेट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक टुकड़े का 5-5% जोड़ करके टोटल कितना होगा। बस यही था वो खतरनाक तूफानी कंसेप्ट। अब देखो इसको हम कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। फिर बोला है यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि एवं महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर, यानी इस 8000 की टोटल जनसंख्या में कुछ पुरुष होंगे जो मैं इधर लिख लेता हूँ और कुछ महिलाएं होंगी जो मैं इस डब्बे में लिख लूंगा। अब कितने पुरुष है कितनी महिला है ये हमें नहीं पता है। जब हम पुरुषों का 6% बढ़ाते हैं और महिलाओं का 10% बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल जनसंख्या जो है, जो 8000 था, वो 600 बढ़ जाता है और बढ़ करके हो जाता है 8600। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पुरुषों का 6% कैलकुलेट कर पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ हमें पुरुष कितने हैं यही नहीं पता। ठीक इसी तरह से आप महिलाओं का भी 10% कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि महिलाएं कितनी है वो संख्या ही आपको नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाएंगे और हम पुरुषों का 6% जानने की कोशिश करेंगे जो कि क्वेश्चन में बोला है, और महिलाओं का भी हम लोग सिर्फ 6% ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बताओ 8000 का 2 टुकड़ा किया गया है, एक है ये वाला बॉक्स और दूसरा है ये वाला बॉक्स, इसका भी 6% आपको कैलकुलेट करना है, इसका भी 6% कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या आपको पूरे का ही 6% कैलकुलेट करना है क्या? तो पूरे का 6% कितना होगा? 8000 का 10% 800 होता है, 1% 80 होता है, तो 6% हो जाएगा 480। जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी टोटल 600, पर हमारा बढ़ा है यहाँ पे 480 ही, यानी 120 जनसंख्या कम बढ़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पुरुषों का जितना बोला था यानी 6% उतना तो मैंने बढ़ाया ही है, पर महिलाओं का हमें 10% बोला था लेकिन हमने उसे भी 6% ही बढ़ाया, यानी महिलाओं का 4% अभी तक हमने बढ़ाया ही नहीं, इसलिए हमारा 120 कम आया। इसका मतलब जरूर महिलाओं का 4% कैलकुलेट करने पर 120 होता होगा, यानी महिलाओं का 4% जो है वही है 120 के बराबर। तो महिलाओं का 4% 120 है, यानी महिलाओं का 1% कितना हो जाएगा भाई? 4 से इसको काट देंगे 1 आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। तो महिलाओं का 1% हो गया 30 के बराबर। और अगर यहाँ दोनों साइड हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर दिखने लगेगा महिलाओं का 100% जो कि हो जाएगा 3000 के बराबर। तो बस इतना सा ही ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था। हमने यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी चीजें लिखी है वो इसलिए लिखी है ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। आप चाहे तो इसको हावे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक तूफानी कंसेप्ट के साथ।